क्या हो अगर हमें पता चले कि हम अपनी असल ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। डेविड गॉगिन्स की किताब कैंट हर्ट मी इसी चौंका देने वाली हकीकत से हमारा सामना कराती है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं आखिर है कहाँ। हमारा दिमाग हमारे शरीर से कहीं पहले हार मान लेता है। ये लाइन सुनने में शायद चुभती है, पर है तो बिल्कुल सच। और पता है, गॉगिन्स का पूरा फलसफा बस इसी एक आइडिया पे टिका है कि असली जंग बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। 40%, बस इतना। गॉगिन्स का कहना है कि जिस पल हमें लगता है ना कि बस अब हिम्मत खत्म, अब एक कदम भी नहीं चल सकते, सच तो ये है कि उस वक्त हम अपनी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, ये वो दीवार है जिसे ज्यादातर लोग जिंदगी में कभी लांघ ही नहीं पाते। तो जरा सोचिए इस बारे में। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 60% ताकत, 60% पोटेंशियल अभी भी हमारे अंदर बंद पड़ा है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें कह रहा है रुक जाओ, बस करो। ये एक ऐसा खजाना है जिसकी चाबी हमारे पास है, पर हम उसे कभी खोलते ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये सोच, ये फिलॉसफी आखिर आई कहाँ से? देखिए, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर का किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, ये उस इंसान की जिंदगी की आग से निकली है जो सचमुच उस आग में तपा है। तो चलिए डेविड गॉगिन्स की कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। सच कहूं तो डेविड गॉगिन्स की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। बचपन में भयंकर गरीबी, शोषण और पढ़ने लिखने में दिक्कतें, जवानी में वजन 300 पाउंड के पार और काम था कीड़े मकोड़े मारने का। और फिर एक दिन एक फैसला कि नेवी सील बनना है, और इस एक फैसले के लिए सिर्फ 3 महीने में 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया। और आज वो दुनिया के सबसे खतरनाक अल्ट्रा एथलीट्स में से एक हैं जो 100-100 मील की रेस दौड़ते हैं। मतलब ये कहानी दिखाती है कि एक इंसान अगर ठान ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। अपनी इस, कह सकते हैं, नामुमकिन सी लगने वाली यात्रा से गॉगिन्स ने कुछ तरीके ईजाद किए, एक तरह का मेंटल टूल किट। ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी, हम में से कोई भी, अपने दिमाग को फौलादी बनाने के लिए कर सकता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, खोलते हैं इस टूल किट को। तो इस टूल किट का पहला औजार है अकाउंटेबिलिटी मिरर। नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर आइडिया बहुत सीधा है। इसका मतलब है शीशे के सामने खड़े होकर खुद से वो कड़वा सच बोलना जिससे हम हमेशा भागते हैं। गॉगिन्स लिटरली अपनी सारी कमजोरियों और फेलियर्स को शीशे पर लिखते थे। क्यों? ताकि खुद से बहाने बनाना, खुद से झूठ बोलना बंद हो सके। अब इसे इस्तेमाल करने के 3, कहने को तो आसान पर करने में बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं। पहला कदम, शीशे के सामने अपनी आंखों में देखना। दूसरा, अपनी हर नाकामी, हर डर, हर इनसिक्योरिटी को लिख डालना। और सबसे जरूरी तीसरा कदम, हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेना, पूरी तरह से। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। टूलकिट में अगला औजार है कॉलेस द माइंड, यानी मन को कठोर बनाना। देखिए, जैसे एक मजदूर के हाथ रोज काम कर करके सख्त हो जाते हैं और फिर उन्हें छोटी मोटी चोटों से दर्द नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही गॉगिन्स कहते हैं कि हमें जानबूझकर मुश्किल और अनकंफर्टेबल काम करके अपने दिमाग को भी सख्त बनाना होगा। तो इसे करें कैसे? बहुत सिंपल है। जब मन कहे नहीं तो उसे हाँ में बदलना है। दौड़ने का मन नहीं कर रहा, तभी दौड़ना है। पढ़ाई करते करते थक गए, उसी वक्त थोड़ा और पढ़ना है। हर दिन जानबूझकर कोई ऐसा काम करना है जो मुश्किल लगता हो, जिससे मन भागता हो। और धीरे धीरे क्या होगा? दर्द दुश्मन नहीं, एक जाना पहचाना साथी बन जाएगा। अच्छा, गॉगिन्स का अगला टूल बड़ा मजेदार है। इसका नाम है द कुकी जार। सोचिए, ये हमारे दिमाग की एक ऐसी तिजोरी है, एक ऐसा जार जहां हम अपनी पिछली सारी जीतों को, सारी मुश्किलों पर पाई गई कामयाबियों को इकट्ठा करके रखते हैं। और जब भी हिम्मत टूटने लगे, जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो बस इस जार में हाथ डालकर एक कुकी निकालनी है और खुद को याद दिलाना है कि हम पहले भी मुश्किल हालात से जीत चुके हैं। तो इस कुकी जार में है क्या? इसमें है वो हर मुश्किल जिसे पार किया गया है, वो हर एग्जाम जिसमें पास हुए, वो हर मौका जब लगा कि सब खत्म, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और दोबारा उठ खड़े हुए। ये हमारी अपनी जीतों की यादें हैं जो हमें बताती हैं कि हम असल में कितने मजबूत हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे टूल्स, ये सारे औजार आखिर काम कैसे करते हैं? इन्हें चलाने वाली असली पावर, वो इंजन क्या है?
गॉगिन्स के लिए इसका जवाब बहुत साफ है। वो इंजन मोटिवेशन नहीं है, वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। और यकीन मानिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, आज आया कल चला गया, पूरी तरह से इमोशंस पर डिपेंडेंट। लेकिन डिसिप्लिन, वो एक पक्का साथी है जो हर रोज हर हाल में साथ रहता है, चाहे मन हो या ना हो। मोटिवेशन एक फीलिंग है, जबकि डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक आदत है। और ये एक लाइन गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि इंसान मोटिवेशन के लेवल तक नहीं उठता, वो अपने डिसिप्लिन के लेवल तक गिरता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब हालात बहुत खराब होते हैं, जब कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, तब सिर्फ हमारा बनाया हुआ अनुशासन ही हमें बचाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये तरीका हर किसी के लिए है? क्योंकि गॉगिन्स का रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फिलॉसफी किसके लिए है और शायद किसके लिए नहीं है। देखिए, इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गॉगिन्स का तरीका थोड़ा एक्सट्रीम है, थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। ये बर्नआउट या फिजिकल इंजरी की तरफ धकेल सकता है। और हाँ, ये इस बात को भी नज़रअंदाज कर सकता है कि कभी-कभी हमें सख्ती की नहीं, बल्कि इमोशनल हीलिंग और सहारे की ज़रूरत होती है। तो फिर ये रास्ता है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जो अपनी मौजूदा हालत से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, जो बहानों से थक गए हैं और बदलाव के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कोई आसान रास्ता या शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये आराम का नहीं, ये सरासर संघर्ष का रास्ता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का, इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है? मुझे लगता है कि इसका सबसे गहरा मैसेज वो नहीं है जो ऊपर-ऊपर से दिखता है। इसका सबसे बड़ा संदेश शायद बस इतना है कि इंसान कमज़ोर नहीं होता। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है, एक ऐसा विचार जो हमारे खुद को देखने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल सकता है। इंसान कमज़ोर नहीं है, वो बस अनट्रेन्ड है, अप्रशिक्षित। देखिए, ये आइडिया किसी की पहचान पर हमला नहीं करता। ये नहीं कहता कि किसी के अंदर ही कोई कमी है, नहीं। ये एक रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि प्रॉब्लम शख्सियत में नहीं, ट्रेनिंग में है। और सबसे अच्छी बात, ट्रेनिंग को तो बदला जा सकता है। और आखिर में गॉगिन्स हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। उनका कहना है, पीड़ा ही जीवन की असली परीक्षा है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में आराम के रास्ते पर चलकर, दर्द से बचकर कुछ भी महान हासिल किया जा सकता है? शायद इसका जवाब हम सबको पता है।